मित्रों, आप सबने कई लोगों के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। पर क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है? अगर नहीं है तो क्यों ये धारणा लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई? आखिर क्या है 33 करोड़ देवी देवता के पीछे का पूरा सच? जानेंगे हम इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, ये तो सर्वविदित है कि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। हमारे धर्म ग्रंथ भी काफी प्राचीन हैं। समय के साथ इसमें बातें जोड़ी भी गईं और कई बातों का अनुवाद भी किया गया। इसी वजह से कुछ भ्रम भी उत्पन्न हुए और यह भ्रम इतना ज्यादा फैला कि लोग इसको सच मानने लगे। 33 करोड़ देवी देवता वाली बात भी इसी का परिणाम है, क्योंकि किसी भी वेद, उपनिषद और पुराणों में 33 करोड़ का उल्लेख नहीं है, बल्कि 33 कोटि का उल्लेख है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर तीर शब्द, इसका अर्थ वाण भी होता है, जिसका अर्थ किनारा भी होता है और इसका अर्थ समीप भी होता है। और भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। अब हुआ यह है कि जब इसका अनुवाद किया गया तो त्रुटिवश कोटि को करोड़ मान लिया गया और इस भ्रम का प्रसार इतना ज्यादा हो गया कि अधिकांश लोग इसको सच भी मान बैठे। कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले का अर्थ है प्रकार, दूसरे का अर्थ होता है करोड़। वेदों में जिस कोटि शब्द का वर्णन किया गया है उसका अर्थ प्रकार है, ना कि करोड़। बृहदारण्यक उपनिषद में इन 33 देवी देवताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मिलता है। आपने कई बार देखा या सुना होगा कि अक्सर लोग किसी को बधाई देते वक्त या प्रणाम बोलते समय कोटि शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर वे लोग करोड़ों बार बधाई और करोड़ों बार प्रणाम नहीं बोल रहे, बल्कि उनका भाव यह है कि जितने प्रकार के प्रणाम या जितनी प्रकार की बधाई होती है वो सामने वाले को अर्पित हो। आइए अब जानते हैं कि कौन है वो 33 कोटि देवता। इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें बसाने वाले, जहां आत्मा निवास करती है। ये 8 वसु हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अवयव हैं। जब यह अवयव एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलाकर कुल हुए 31 अवयव। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज। यज अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियां पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अवयव हैं, जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यही उच्च कोटि के 33 देवता पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं। अगर इसमें से एक की भी कमी रही तो संतुलन बिगड़ सकता है। इनको चेतन के रूप में भी समझा जा सकता है, अर्थात जिसने अपनी चेतना जागृत कर ली हो। इस महत्वपूर्ण बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब धर्म ग्रंथों में जीव के प्रकार ही 84 लाख बताए गए हैं तो देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ कैसे संभव हो सकती है? हिंदू धर्म में कोई भी उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपने देवता के चुनाव के लिए स्वतंत्र था।
तथापि शास्त्रों में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि कार्य और उद्देश्य के अनुसार भी देवता की उपासना की जा सकती है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू धर्म में 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। यहाँ पर आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि अगर ये देवता है तो भगवान कौन है? अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही 33 देवताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।